आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी मैट्रिक्स हैं जो कि फेसबुक एड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपना सबसे पहले हमने एक ओवरफ्लो बनाया हुआ है, एक सिनेरियो बनाया हुआ है, जैसे इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ है इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, राइट। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो कि फेसबुक एड्स से रिलेटेड होती हैं और हमें फेसबुक एड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही याद रखनी होती है मैट्रिक्स से, जिनके आधार पे हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो किस तरह का रिजल्ट होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं रिजल्ट में सबसे पहले आता है रिजल्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो दोस्तों इस बात को याद रखना कि कोई भी आप कैंपेन रन कर रहे हो, आपकी कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है। आप लीड्स के लिए ऐड चला रहे हो या फिर इंप्रेशन के लिए चला रहे हो या फिर क्लिक्स के लिए चला रहे हो या ब्रांड अवेयरनेस के चला रहे हो या स्टोर ट्रैफिक के लिए चला रहे हो या वेबसाइट ट्रैफिक के लिए चला रहे हो। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का ऐड चला रहे हो, किस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए। तो उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि रिजल्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर कैंपेन ऑब्जेक्ट, राइट। तो एग्जांपल के लिए देखें तो परचेज हो गया, अगर कोई वेबसाइट से आपकी से कुछ परचेज चल रहा है, आप उसके लिए रिजल्ट चलाना चाह रहे हो, उसके लिए कैंपेन चलाना चाह रहे हो, या फिर लीड फॉर्म के लिए चला रहे हो या फिर बैनर क्लिक के लिए चला रहे हो, इंप्रेशन के लिए चला रहे हो, लिंक क्लिक चला रहे हो, वीडियोस व्यू चला रहे हो, आप कोई वीडियो यूट्यूब पर कोई वीडियोस है उसके व्यूज़ के लिए चला रहे हो, या फिर कस्टम कन्वर्सेशन के लिए चला रहे हो, मतलब क्लिक बटन क्लिक करने के लिए, एटसेट्रा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट हो सकते हैं, राइट। तो ऑल रिजल्ट डिपेंड अपॉन द कैंपेन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो दोस्तों सारे रिजल्ट भी जो है ना वो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करते हैं। तो दूसरा आप रिजल्ट याद रखेंगे एक ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि एक ऐड पे आपने कितना स्पेंड किया है, उस पर जो आपको मिलने वाला रिटर्न होता है उसको बोलते हैं ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। तो ये जस्ट हमने एक स्क्रीनशॉट बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें हमारा देखो कैंपेन शो हो रहा है अप टू 50% ऑफ, और ये हमारा रिजल्ट शो हो रहे हैं 59 क्लिक्स, रीच शो हो रही है 6788, इंप्रेशन शो हो रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही है यहाँ पे, और अमाउंट स्पेंड दिखा रहा है और एंड दिखा रहा है डेट, और कितने टाइम के लिए हमने चलाया ये भी दिखा रहा है। जैसे हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया दोस्तों, ये जो है फेसबुक एड्स का एनालिटिक्स होता है जहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। ये हम कैंपेन में जाके कैंपेन पे क्लिक करेंगे तब हमें ये शो हो जाएगा, या फिर कैंपेन में ना जाके हम अगर इसके एड्स पे क्लिक करेंगे तभी हमें शो हो जाएगा। और बाकी दोस्तों अगर हम इसमें अलग से रिजल्ट को जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना कॉलम्स का, आप कॉलम्स पे क्लिक करोगे। कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद एक कस्टम कॉलम का ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल डाउन करने पे कस्टम कॉलम के ऑप्शन में आप इसको ऐड कर सकते हो, किसी को भी हम करके दिखाएंगे आपको। जैसे चलो कुछ देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए आपने गूगल एड्स में फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ कॉलम्स में जाएंगे। कॉलम्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम पे आप क्लिक करेंगे। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करने के बाद जिस भी रिजल्ट की आपको रिक्वायरमेंट आप उसको सर्च कर सकते हैं, या तो स्क्रॉल डाउन कर सर्च कर ले या फिर हम यहाँ टाइप कर सकते हैं जैसे ROS, राइट। देखो ROS हमने डाला, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो ये हमारे सामने आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स हमने पहले से इंक्लूड कर रखा था, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है इसमें ऐड हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को हम यहाँ से कोई भी हमें रिजल्ट ऐड करना है वो हम यहीं से करेंगे, राइट। उसके बाद चलिए चलते हैं अपना सिनेरियो पर। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से हमारा जो है ये रिजल्ट काम करता है। अब जो अच्छा एक ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता क्या है इसको आप समझें, क्योंकि रिटर्न ऑन एड स्पेंड और रिजल्ट में लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे अच्छा एक चीज़ आप समझिए, जैसे इन्वेस्ट आपने करे 100 रुपये, ठीक है। किसी ऐड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 100 रुपये और अर्न कर रहे हो आप वहाँ से 1000 रुपये, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न ऑन एड कितना हो गया 10 टाइम्स, राइट। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 500 रुपये और लीड उसमें आ रही है 10, और इन्वेस्ट आपने करे 200 रुपये और व्यूज़ आ रहे हैं 1K, रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज आल्सो डिपेंड अपॉन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, राइट। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने बताया रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जैसे कि आप मान लो किसी ऐड पे 100 रुपये इन्वेस्ट करके आप ऐड चला रहे हो और उसमें आप 1000 रुपये अर्निंग कर रहे हो। अब आपने चाहे प्रोडक्ट बेचा या कुछ भी करा हो, मतलब आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो था वो सेल्स का था, तो आपका जो रिजल्ट कितना रहा 10 टाइम रिटर्न ऑन एड, राइट। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट 500 रुपये कर रहे हो और लीड उसमें 10 आ रही है, तो अगर आपने कोई लीड ऐड चलाया है तो वो भी आपके लिए एक रिजल्ट ही तो हुआ, राइट। तो बेसिकली डिपेंड ये करता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव पर कि आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या चलाया। लीड के लिए चलाया तो लीड अगर आ रही है तो हम उसको बोलेंगे हमारा रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल है, राइट। अगर व्यूज़ के लिए चलाया तो हम व्यूज़ पे रिजल्ट को फोकस करेंगे कि व्यूज़ उस पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि हाँ भाई हमारा जो कैंपेन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। दोस्तों अब आता है CTR, क्लिक थ्रो रेट। इसका आप मतलब समझें, जैसे कि मान लो आपने कोई फेसबुक ऐड चलाया हुआ है तो आप उस पर लोग किस तरीके से क्लिक कर रहे हैं इसको समझें। CTR कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय लिंक क्लिक और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपको पता है कि जब भी रेट जुड़ जाता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका इम्प्रेशन जो है वो 10 आ रहा है और आपका लिंक क्लिक जो है वो 100 आ रहे हैं, सॉरी, आपको जो इम्प्रेशन है वो 100 आ रहे हैं और जो आपका
लिंक क्लिक है वो आपके 10 आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप इसमें हम ये देखें कि कितना ज़्यादा इसमें रेट ऑफ CTR आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/100, सॉरी 10/100, ये तो हो गया हमारा लिंक क्लिक और ये हो गया हमारा इंप्रेशन। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, लिंक क्लिक अपॉन इंप्रेशन, राइट। तो इसको चेक करेंगे तो 0.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिंक क्लिक इसको आप ऐसे लिख लें, लिंक क्लिक, और अपॉन में यहाँ लिख लें आप इम्प्रेशन, राइट। इम्प्रेशन, तो आप देखेंगे जैसे लिंक क्लिक आपके सामने, मतलब आपने कोई ऐड रन किया, उस ऐड रन में 100 लोगों को वो आपको ऐड दिखा है, तो उसमें से 10 लोगों ने इसको क्लिक किया है, तो क्लिक थ्रू रेट क्या आ गया, 10/100 इट्स इक्वल टू कितना हो गया, 0.1। और अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की तो क्या आ जाएगा, CTR, क्लिक थ्रू रेट, राइट। तो दोस्तों जितना अच्छा होगा उतना ही सही रहेगा हमारे ऐड के लिए। और दोस्तों एक अब रिजल्ट आता है इंप्रेशन। ये दोस्तों हम वो मैट्रिसेस देख रहे हैं, कौन कौन सी मैट्रिसेस पर हम फोकस करते हैं। तो एक तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने ऊपर चेक किया, एक तो हो गया रिजल्ट में हमारा ROS हो गया, रिटर्न ऑन स्पेंड, एक होता है क्लिक थ्रू रेट, CTR हो गया। अब इंप्रेशन देखते हैं हम कितना इंप्रेशन आ रहा है, रीच देखते हैं कैसी रीच आ रही है, यानी कितने कस्टमर वहाँ पहुँच रहे हैं, कितने ऑडियंस पहुँच रही है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आता है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी जो है दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऐड होती है, किसी भी ऐड की जो परफॉर्मेंस है वो रेलिवेंसी से अच्छी पता लग जाती है। याद रखें इसमें हम क्या क्या मेजर करते हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्सेशन रैंकिंग। इफ दीज पैरामीटर शोन एवरेज परफॉर्मेंस दैट मीन्स एड परफॉर्मेंस इज गुड। अगर दोस्तों ये हमारी जो सारी रैंकिंग परफॉर्मेंस जो है अगर एवरेज शो होती है, एक होता है गुड, एवरेज और अच्छी, अगर एवरेज शो होती है तो उसका मतलब है कि हमारा जो ऐड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। इसको भी देखिए हम बता देते हैं आपको ये कहाँ शो करेगा। चलते हैं अपना एड्स मैनेजर में, तो एड्स मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ एड्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एड्स पर क्लिक करोगे, एक मिनट, जैसे ही आप इस एड्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस एड्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको थोड़ा सा आप आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो दोस्तों देखिएगा ये हमने पहले से इसको ऐड करके रखा हुआ है। अगर ये आपको नहीं आता तो आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हमने किया था ना, कॉलम्स में जाके कस्टमाइज कॉलम किया था, फिर ऐड किया था, कस्टमाइज कॉलम में जाके इसको ऐड किया था, उस तरीके से ऐड करेंगे। अब देखोगे यहाँ क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्सेशन रैंकिंग। अगर ये एवरेज शो दिखाता है तो हमारा जो ऐड है वो रेलिवेंस है, राइट। कॉस्ट पर एक्वाइजेशन, कॉस्ट पर एक्वाइजेशन, CPA, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट इन्वेस्ट फॉर एनी एड एक्वायर, यानी किसी भी ऐड में कितनी कॉस्ट एक्वायर हो रही है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसको समझिएगा, जैसे मान लो आप एक एड्स रन कर रहे हो, उसमें आपने 100 रुपये लगाए और लीड्स उसमें आपको 5 मिल रही है, राइट। तो जैसे कॉस्ट पर लीड कितना हो गया, हम निकालें तो कॉस्ट पर लीड डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर एक्वाइजेशन, इट्स इक्वल टू कितना हो गया, 100/5, इट्स इक्वल टू 20 रुपीज़ पर लीड, यानी हमें जो पर लीड कितने की हुई, 20 रुपीज़। अब इफ एड ऑब्जेक्टिव इज रिजल्ट इज गुड एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो देन योर एड इज सक्सेस, ओके। अगर दोस्तों हमारा परफॉर्मेंस इसके हिसाब से सही है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, तो हमारा जो रिजल्ट क्या होगा वो सही होगा, अच्छा होगा, राइट। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा दोस्तों बाकी जो हमने पैरामीटर आपको बताए थे, CTR, क्लिक थ्रो रेट, लिंक क्लिक और इंप्रेशन, ये कहाँ शो होंगे इसको भी देख लीजिए। कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे और सारे जो भी एनालिटिक्स है वो यहाँ से होंगे। एट्रीब्यूशन हो गया, रीच हो गया, रिजल्ट हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया, बजट हो गया, एंड्स हो गया, इंप्रेशन हो गया, और कॉस्ट पर इंप्रेशन हो गया। कॉस्ट पर इंप्रेशन का मतलब होता है कि 1000 इंप्रेशन के बाद कितने लोगों ने इसको, मतलब 1000 लोगों को वॉच करने में इसमें कितना आपकी कॉस्ट स्पेंड हो रही है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर इंप्रेशन, राइट। जैसे हमारा दिख रहा है कि 1000 पर 15 रुपये इन्वेस्ट हुए, राइट। तो लिंक क्लिक कितना हुआ है, 14। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्लिक ऑल, CTR, क्लिक थ्रू रेट हो जाएगा, CPC कॉस्ट पर क्लिक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये फेसबुक एड्स का पूरा इंटरफेस होता है, एनालिटिक्स होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हाउ टू मेजर द सक्सेस ऑफ फेसबुक एड्स कैंपेन, कि किसी भी फेसबुक एड्स की कैंपेन की आप सक्सेस को कैसे चेक करोगे कि ये जो हमारा ऐड है ये सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको देखते हैं। उसी को आगे हमने कंटिन्यू किया है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, कुछ मैट्रिसेस आपको याद रखनी है। दोस्तों इट्स ऑल अबाउट योर गोल, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर गोल एंड एसोसिएटेड मैट्रिक्स, राइट। दोस्तों अब इस चीज को समझो, जैसे अब यहाँ कहा गया है कि इट्स ऑल अबाउट योर गोल। अगर जैसे हमने कहा, हमारा हेडलाइन था कि हाउ टू मेजर द सक्सेस ऑफ फेसबुक एड्स कैंपेन। अब आपको जो है ये फेसबुक एड्स आपने चलाया, वो एड्स आपने सही चलाया, उसकी सक्सेस आपको मिली या नहीं मिली, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखें इस पॉइंट को कि इट्स ऑल अबाउट योर गोल। दोस्तों ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट की जो सक्सेस है वो आपको इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका जो एड चलाने का गोल था वो क्या था। अगर इफ यू आर नॉट क्लियर, अगर आप इसके लिए ही क्लियर नहीं हो कि आपने जो गोल है
वो अपने एसोसिएट मैट्रिक्स के हिसाब से आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसका इसका मतलब क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं इसको समझिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एड ब्रांड अवेयर चलाया, यानी कि हमने कोई ऐड चलाया ब्रांड अवेयरनेस के लिए, राइट। और हम जो रिजल्ट में जो मैट्रिसेस देख रहे हैं वो हम रिजल्ट देख रहे हैं लीड के लिए, यानी कि हमारी लीड उसमें 10 आई। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे कि मान लो हमने एक फेसबुक ऐड चलाया, उस फेसबुक एड्स में हमें चलाना था कि हमने कोई नया काम ओपन किया है, उसके में ब्रांड अवेयरनेस करनी थी। और बट आप उसमें चेक क्या कर रहे हो, रिजल्ट चेक कर रहे हो कि आपके पास लीड्स कितनी आई। तो दोस्तों, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो तो उस केस में तो आप ये देखोगे ना कि आपका इंप्रेशन कितना हुआ, राइट। उसमें ये थोड़ी ना देखेंगे कि लीड कितनी हुई। लीड आप नहीं देखोगे इस वाले एड में, आप मैट्रिसेस में लीड नहीं देखोगे, आप देखोगे इंप्रेशन, राइट। तो ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एड एसोसिएट हो रहा है उसके साथ एसोसिएट मैट्रिक्स कौन सी है, यानी उसके साथ में कौन सी मैट्रिक्स आपको चेक करनी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन ROI एंड ROS। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखने कि लोग जो है इस बात में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एड्स बजट। जैसे मान लो एड्स, आपने एक ऐड चलाया, उस एड्स का जो बजट है वो 1000 रुपीज है, राइट। उसके बाद आपने जब मान लो आपने खुद उसको डिजाइन नहीं किया ऐड को, आपने एक ग्राफिक डिजाइनर रखा, उसने आपसे 500 रुपये लिए उस ऐड की ग्राफिक्स बनाने के लिए, राइट। अब आपने टोटल स्पेंड कितना किया उस पर, 1500 रुपये, राइट। अब दोस्तों, अगर आप उसमें एक लीड ऐड चलाते हो और आपके पास लीड्स आ जाती है 150 लीड्स, राइट। अब दोस्तों, 150 लीड्स में से अगर कॉस्ट पर लीड्स की बात करें 10 है मान लो, ठीक है। तो दोस्तों, रिवेन्यू आपने यहाँ से कितना जनरेट कर लिया, आप यहाँ से, नहीं इसको ऐसा समझो, सॉरी, अगर टोटल स्पेंड आपने 1500 रुपये किए और लीड्स आपके पास 150 आती है, तो कॉस्ट पर अगर हम लीड्स देखें यहाँ से, तो दोस्तों कॉस्ट पर लीड्स कितनी हो जाएगी, आप देखोगे तो 10 रुपये आपकी कॉस्ट पर लीड्स हो जाएगी, राइट। तो अगर दोस्तों आपने ये चेक किया कि कॉस्ट पर लीड जो 10 रुपये है, बट अगर आप यहाँ से रिवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो, मान लो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एक ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जो कि मतलब आपकी उसमें जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही है, राइट। अब जैसे मान लो आपने 10, आपके पास लीड आ गई, 10 लीड ऐसी है जो कि आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। मान लो आपने उनको 15,000 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 10 टाइम, राइट। 15, अगर आप देखो टोटल स्पेंड कितना था 1500, 10 टाइम्स हो तो कितना हो गया 15,000, राइट। अब दोस्तों, एक होता है ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब आपने एड पे कितना स्पेंड किया था, 1000 रुपीज। अब इसमें इन्होंने ग्राफिक डिजाइनर का नहीं लगाया, सिर्फ फेसबुक एड। अब इसमें इन्होंने ग्राफिक एड्स का नहीं लगाया, फेसबुक एड्स का हम लेके चल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, एड्स में हमने कितना स्पेंड किया, 1000 रुपीज। तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना हो गया, 15 टाइम, ठीक है। क्योंकि वही सेम रिजल्ट लेके चलेंगे, 10 लीड्स, अगर 10 कॉस्ट पर लीड आई है और हमने प्रोडक्ट सेल किया है, तो हमारा कितना हो गया, हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसमें, उसके हिसाब से चेक करेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 15 टाइम। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कॉस्ट पर एड स्पेंड और कॉस्ट पर इन्वेस्टमेंट दोनों जो है, डिफरेंस होता है दोनों में। कॉस्ट पर इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने टोटल कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट की है, राइट। और कॉस्ट पर एड स्पेंड होता है कि आपने एड पर कितना स्पेंड किया, राइट। उसके बाद अब रिजल्ट अगला देखते हैं, फोकस ऑन द एंगेजमेंट थिंग्स। दोस्तों, अगर आप कोई ऐड चला रहे हो और उसमें आपको अगर एंगेजमेंट रेट को नहीं चेक कर रहे हो, तो यानी कि आप अपने ऐड की सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे हो। यानी कि अगर आपको अपने ऐड की परफॉर्मेंस देखने के आपका ऐड जो सक्सेसफुल रन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको एंगेजमेंट रेट भी चेक करना चाहिए। अगर आप एंगेजमेंट रेट को चेक करते हो, दोस्तों देखो एंगेजमेंट रेट होता क्या है। चलते हैं अपना एड्स मैनेजर में। दोस्तों, एड्स मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ कैंपेन में जाएंगे। तो कैंपेन में जाने के बाद यहाँ देखेंगे, अब आपको एंगेजमेंट रेट भी दिखाई देगा। जैसे इसको इस तरह से करेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हो इंप्रेशन दिख रहा है, रीच दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट दिख रहा है, बजट दिख रहा है, अमाउंट स्पेंड दिख रहा है, इंप्रेशन दिख रहा है, लिंक क्लिक्स हो गया, CPC हो गया, CTR हो गया। यहाँ में इंगेजमेंट नहीं दिखा है, कोई बात नहीं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो जस्ट वही कॉलम में जाएंगे, कॉलम में जाने के बाद यहाँ इसको ऐसा कर लेते हैं, ये एंगेजमेंट का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने एंगेजमेंट भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हमारे सामने एंगेजमेंट भी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं। देखो दोस्तों, देखो एंगेजमेंट बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया ना दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है, हमारे एंगेजमेंट के ही रिजल्ट हैं। इसको समझें आप जरा। देखो, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज एंगेजमेंट कितना हुआ, 15, ठीक है। और पोस्ट रिएक्शन कितना हुआ, 1। और पोस्ट पे कमेंट्स कितना आया, किसी ने कमेंट्स नहीं किया। पोस्ट सेव कितने ने किया, किसी ने नहीं किया। पोस्ट शेयर कितने ने किया। इसका मतलब होता है बेसिकली, एंगेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी पर्सन ने, जो भी हमने ऑडियंस टारगेट की है, उसमें से कितने लोगों ने पेज पे कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया है, यानी कमेंट किया है, शेयर किया है, डाउनलोड किया है, लाइक किया है,
क्या किया है, वो बेसिकली एंगेजमेंट होता है हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। अभी इसको ऐसे ही कर देते हैं एज इट इज परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपना सिनेरियो पर। तो एंगेजमेंट रेट को भी फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर रनिंग अवेयरनेस या फिर रीच कैंपेन, तो फॉलो द इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी केयरफुली। दोस्तों इस बात को समझे, इफ़ यू आर रनिंग अवेयरनेस एड, अगर आप एक अवेयरनेस एड चला रहे हो या फिर रीच चला रहे हो, कैंपेन चला रहे हो कोई, तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा इंप्रेशंस को और फ्रीक्वेंसी को केयरफुली, राइट। इन दो चीज़ों को आपको केयर ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर आप ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चला रहे हो या फिर रीच का ऐड चला रहे हो। तो इसको कैसे चेक करते हैं, वही अपना ऐड कैंपेन में जाएंगे। तो ऐड कैंपेन में जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा इसको आगे किया तो हम देखेंगे यहाँ रीच हमारा कितना आ रहा है, 2150, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ कॉस्ट पर, ये तो कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, इसको भी छोड़ देंगे हम। इसको चेक करेंगे, जस्ट आगे करते हैं। एंगेजमेंट देखो दोस्तों, इसमें इंप्रेशन कितना आ रहा है, 12,991, राइट। रीच कितनी आ रही है, 8,758, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों, दोस्तों ये हमें देखना होता है कि रीच, अगर हम ब्रांड अवेयरनेस चला रहे हैं, यानी कि अब हमने देखो इसमें स्पेंड कितना किया हुआ, सिर्फ 126 रुपये। तो 126 में हमें 8,000 लोगों को हमने अपने एडवर्टाइजमेंट को ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए अपना ऐड दिखा दिया। इंप्रेशन भी उसमें अच्छे आए, 12,000 इंप्रेशन आए, रीच आई 8,000, राइट। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए और हमें जो है या रीच के लिए हमें ये पैरामीटर्स, ये मैट्रिक्स हमें देखनी पड़ती है, राइट। और दोस्तों एक होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या है। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी को भी चेक करते हैं। तो देखिए हमारे सामने फ्रीक्वेंसी भी आ गई, जैसे 1.04। अब इस बात को आप समझो कि अब देखो ये जो हमारा ऐड है, ये 12,991 लोगों को दिखा है, और उसकी हम बात करें इंप्रेशन के, रीच की बात करें 8,758, यानी कि अगर हम ये देखें तो यानी कि 10 में से एक पर्सन ने ये ऐड को देखा है। तो यानी फ्रीक्वेंसी रेट भी दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं अपना सिनेरियो पर। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस बात को ध्यान रखना का अबाउट एड रिलेवेंसी। दोस्तों एड रिलेवेंसी मैट्रिसेस क्या होती है, इसको भी आप डिपेंड, जैसे भी कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एड रिलेवेंसी क्या होती है, हम ये देखते हैं एड रिलेवेंसी में कि उसका क्वालिटी स्कोर क्या है। तो अगर एड रिलेवेंसी देखना है आपको, तो हमने अभी डिस्कस किया था। तो चलिए सबसे पहले वही चलते हैं अपना एड्समर। एड्स पे क्लिक करने के बाद जैसे इसको हम थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल करेंगे, तो दोस्तों आप देखोगे जो हमारा एड रिलेवेंसी होती है वो बेसिकली क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग और कॉन्वर्सेशन रेट रैंकिंग, इन तीनों पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर हम ये ऐड चलाते हैं तो इसको आप ध्यान रखना, क्वालिटी रैंकिंग में अगर एवरेज नहीं आ रहा है, एवरेज बिलो आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारा जो है, जो हमने इमेज डाली है अपना ऐड दिखाने के लिए फेसबुक पर लोगों को, वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर जो हमने लिंक क्लिक करवाया है और जो हमने लैंडिंग पेज पर लेके गए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर वो मोबाइल में अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, या फिर कोई और इशू है, राइट। और अगर दोस्तों एंगेजमेंट एंड रैंकिंग अगर एवरेज बिलो है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है आपका जो पोस्ट रिएक्शन है वो अच्छा नहीं है, लोग इस पर कॉमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आप कॉन्वर्सेशन रेट रैंकिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कॉल टू एक्शन है वहां लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। देखो इसमें दिखा भी रहा है, मैट्रिक इज एन एड रिलेवेंस डायग्नोस्टिक एंड अप्लाइज ओनली टू एड्स, इट डज नॉट अप्लाई टू कैंपेन और एड सेट्स, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। तो आर रैंकिंग ऑफ योर एड्स एक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन रेट, योर एड इज रैंक अगेंस्ट द एड्स विद योर ऑप्टिमाइजेशन गोल विद दैट कंप्लीटेड फॉर द सेम ऑडियंस, राइट। तो इसमें दोस्तों ये देखता है कि इसका जो आपका बेसिकली अगर मोटा मोटा भाषा में देखें तो इसका मतलब ये आसान भाषा में कॉल टू एक्शन आपका कैसा हो रहा है, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये देख सकते हो, अमाउंट स्पेंड देख सकते हो, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें वन बाय वन चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बात करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में।